हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज़ अ फाइनेंशियल टूल यूजेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप between items in financial statement to assess a company's performance, health, and efficiency, revealing insights into its liquidity, profitability, and solvency. रेशियो एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जो किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेल्थ बताता है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी चीज़ें ठीक से है कि नहीं, लिक्विडिटी को डील करने के लिए उसकी एबिलिटी है या नहीं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, हेल्थ क्या है ओवरऑल उस बिजनेस की, ये हमें बताता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस को अगर हम लोग सिंपल वर्ड में कहें, रेशियो का मतलब होता है संबंध और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, यानी रेशियो एनालिसिस संबंध का विश्लेषण करता है। इसके कई टाइप होते हैं। तो पहला सबसे आता है लिक्विडिटी रेशियो। इसमें पहला है करंट रेशियो। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी अपने जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है उसको डील कर पा रहा है कि नहीं। इसमें करंट रेशियो का जो आइडियल फार्मूला होता है, आइडियल रेशियो होता है, वो 2:1 होता है। कई बार इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है। ये होता है 2:1। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। जो करंट रेशियो होता है वह शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देखता है कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म में डील कर पा रहा है कि नहीं। इसी का सेकेंड पार्ट है क्विक रेशियो। इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। क्विक रेशियो में हम ये देखते हैं कि ये जो कंपनी है अपने इमीडिएट ऑब्लिगेशन को डील कर पा रहा है कि नहीं। क्विक रेशियो अब आता कैसे है, देखिए, अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्विक एसेट आता है। ठीक है, यहाँ पे क्विक एसेट होगा। तो इसका जो आइडियल होता है 1:1 और इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये देखता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो उसमें कैसा संबंध है। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। दिस रेशियो शोज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ ए बिजनेस। ये जो रेशियो है वो बिजनेस का प्रोडक्शन और प्राइसिंग पॉलिसीज़ को देखता है कि कितनी इफ़ेक्टिवली, कितनी कुशलता से वो अपना प्रॉफिट अर्निंग कर पा रहा है। इसी में सेकंड आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है, थर्ड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे ROCE भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब थर्ड नंबर पे है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इस एसेट टू जनरेट रेवेन्यू। ये कंपनी किस तरीक़ा से अपनी एसेट का यूज करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसमें पहला आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सेकंड है डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स। थर्ड है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स बाय टोटल एसेट्स। ये हमारा एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला है। फोर्थ में आता है सॉल्वेंसी रेशियो यूज टू एक्सेस अ कंपनी एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशन। ये जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म में हम कैसे अपने लेनदारों से डील कर सकते, कितनी कंपनी की कुशलता है कि वो डील कर सके, ये बताता है। इसका फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे हमारा रेशियो एनालिसिस कंप्लीट होता है और इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप उसे मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।